डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कहीं खड़े हुए हैं और आपसे कुछ फासले पर एक बड़ा सा टावर है, आपके जहन में ख्याल आता है कि इसकी हाइट फाइंड आउट की जाए, तो क्या उस पर चढ़े बगैर आप उसकी हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं? आज हम आपके साथ ट्रिग्नोमेट्री की एक ऐसी ट्रिक डिस्कस करने जा रहे हैं, शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें आप हाइट, डिस्टेंस और एंगल प्रॉब्लम्स को, जिनको हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं, इतना आसान पाएंगे, इतना आसान समझने लगेंगे, आप कहेंगे कि एसएलओ बेस्ड कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक में से आ जाए तो ये मैं आसानी से डील कर सकता हूं। अगर आप हमारी सीरीज 30 डे ग्रेड 9 मैथमेटिक्स प्रिपरेशन सीरीज फॉर फेडरल बोर्ड एग्जाम फॉलो नहीं कर रहे, तो आप, आज हमारा डे 10 है, आप इसको डे 0 से देखना शुरू कीजिए। और अगर आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को 100% अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो हमारे साथ हमारे लेक्चर डे 10 में एंड तक रहिए। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, ग्रेड 9 की 30 डे प्रिपरेशन फॉर 1 अप्रैल 2026 पेपर की, जो हम आज डे 10 में जिसमें हम पहुंच गए हैं, आज का टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बहुत ही अहम टॉपिक है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिचुएशन या सिनेरियो बेस्ड होते हैं। एक वर्ड्स की फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपके पास एक सिचुएशन गिवन होती है, उसमें कुछ गिवन इंफॉर्मेशन होती है और आपको कुछ फाइंड आउट करना होता है। तो अमूमन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से स्टूडेंट घबराता है। आज हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए ये टॉपिक बिल्कुल आसान कर दें। उसके लिए जरूरी है कि हमें कुछ वो एलिमेंट्स जो इस टॉपिक में यूज होते हैं उनका हमें पता होना चाहिए। वो कौन से एलिमेंट्स हैं? एक है बेटा हाइट, दूसरा है डिस्टेंस और तीसरा है एंगल। एंगल दो होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या होते हैं और इनको कैसे हम समझेंगे? सबसे पहले, आप अगर कहीं, ये ग्राउंड है, आप यहां पे खड़े हुए हैं और आपसे कुछ फासले पर एक दरख्त मौजूद है, ये ट्री मौजूद है, तो ये ट्री की हाइट है। आप जितना फासले पे खड़े हुए हैं ट्री से, ये आपका डिस्टेंस है। और अगर आप यहां पे खड़े होकर ट्री के टॉप को देख रहे हैं, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये आप जो ट्री के टॉप को देख रहे हैं ये लाइन, और जहां से आप देख रहे हैं ये जो लाइन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। अगर आप अपने आई लेवल से ऊपर, ये आपकी आई लेवल है, अगर आप अपने आई लेवल से ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं यहां खड़ा हुआ हूं और मेरी आई लेवल ये है, अगर मैं अपने आई लेवल से ऊपर, मेरे आई लेवल से ऊपर इस वक्त जो है वो एलईडी लाइट है, फैन है और सीलिंग है, अगर मैं उसको देखूंगा तो मेरी आई लेवल के अलॉन्ग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बिटवीन, और जिस ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा हूं उस ऑब्जेक्ट और मेरी आईज के दरमियान जो लाइन बन रही है, उन दो लाइंस के बिटवीन जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। और अगर मैं अपने आई लेवल से बिलो, जैसे मेरे यहाँ नीचे काफी सारी चीजें पड़ी हैं, अगर मैं किसी उस चीज को देखूंगा तो मेरे आई लेवल और उस ऑब्जेक्ट और मेरी आईज के दरमियान जो लाइन बन रही है, वो जो एंगल होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहीं पे आपको एग्जाम्पल दे दूं, अगर मैं यहां से इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो इस लाइन और आई लेवल के दरमियान जो एंगल है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। और अगर इससे बिलो में किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल इस वाले ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, तो ये जो एंगल है, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर ये तीन कॉन्सेप्ट, कौन सा? हाइट, आपने जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है वो ऑब्जर्वर के अलोंग ड्रॉ करनी है। आपने देखना है वेयर इज द ऑब्जर्वर, जहां पर ऑब्जर्वर होगा आप उसके अलोंग इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर ऑब्जर्वर अपने से ऊपर ऑब्जेक्ट को देख रहा है बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर नीचे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन।
और जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा है उसकी जो भी आपके पास एल्टीट्यूड होगा वो हाइट होगी, और ऑब्जर्वर जितना दूर उस ऑब्जेक्ट से खड़ा हुआ है वो डिस्टेंस होगा। इस पूरी सिचुएशन में हर क्वेश्चन में बेटा आपका राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। आपने इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। उस राइट एंगल ट्राइंगल में 3 एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे, 2 आपको गिवन होंगे, वो एंगल और बेस भी हो सकते हैं ये 2 गिवन और हाइट आपको फाइंड आउट करनी हो सकता है कि हाइट और बेस, एंगल गिवन और बेस आपको फाइंड आउट करना हो सकता है कि एंगल और हाइट गिवन हो और 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस आपको फाइंड आउट करना हर 3 में से 2 एलिमेंट गिवन होंगे, तीसरा एलिमेंट फाइंड आउट करना होगा। हो सकता है हाइट और बेस गिवन हो और एंगल फाइंड आउट करना हो, या हाइट और बेस गिवन हो और आपको एंगल फाइंड आउट करना हो। एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉर एग्जांपल इस तरह के क्वेश्चन भी शामिल होते हैं, अगर कॉन्सेप्ट्स आप समझ जाएं तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल क्या है कि एक टावर है और आप टावर के टॉप पे बैठे हुए हैं। उमूमन जो अब तो एडवांस सिस्टम आ गए हैं, पहले जो है वो कुछ अर्सा पहले तक आपके जितने भी सी लेवल्स हैं वहां पर जो समंदर के जहाज होते हैं उनको रास्ता दिखाने के लिए टावर्स के ऊपर जो है यहाँ लाइट लगी होती थी, यहाँ कुछ कोई बैठा होता था। तो अगर आप सी लेवल के ऊपर यहाँ टावर पे बैठे हैं और ये सी लेवल है और यहाँ पर कोई बोट आ गई है, आप यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब आप ऑब्जर्व यहां से कर रहे हैं तो बेटा यहां पे आपने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है। जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, तो ये जो आपका एंगल होगा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। दिस एंगल इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब भी आप फिगर बनाएंगे तो ये बहुत क्लियरली आपको बनाना पड़ेगा। अब यहां पर एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, उमूमन स्टूडेंट जो है वो फिगर इस तरह से नहीं बनाते, वो एंगल बजाय यहां बनाने के यहां बना देते हैं, उनका आंसर सही आता है। आंसर सही क्यों आता है ये भी सुन ले और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी सुन लीजिए। देखिए बच्चे, ये जो लाइन है, ये जो आपने ऑब्जर्वर के अलॉन्ग लाइन ड्रॉ की है, और ये जो लाइन है, ये 2 लाइंस पैरेलल लाइंस हैं। अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो ये जो लाइन इनको कट कर रही है इसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। दिस लाइन इज नोन एज अ ट्रांसवर्सल। अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, ये एंगल हमेशा इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। ये वर्टिकल एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। कौन से एंगल्स हैं ये? अल्टरनेट एंगल्स हैं, और अल्टरनेट एंगल्स हमेशा मेजरमेंट में इक्वल होते हैं। और बाय द वे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, और अगर आप यहां से देखें इसको तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन असल में अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, वो मेजरमेंट में इक्वल होते हैं। इसलिए अगर आप एंगल यहां नहीं भी बनाते और यहां बनाते हैं तब भी आपका रिजल्ट सही साबित होता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जिनमें सिंगल राइट एंगल ट्राइंगल यूज होगा और कुछ क्वेश्चन जिनमें डबल राइट एंगल ट्राइंगल यूज होगा वो आपके साथ शेयर करते हैं, उनका थिंकिंग प्रोसेस शेयर करते हैं, ताकि अगर किसी भी तरह का सवाल आए तो वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? A ladder 10 meter long leaning against a vertical wall। ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं, और आप तकरीबन रोजाना इन सिचुएशंस को देख रहे होते हैं। A ladder 10 meter long leaning against a vertical wall। फॉर एग्जाम्पल ये ग्राउंड है और ये वॉल है, और यहां पे जो लेडर है ये वॉल के साथ है। ग्राउंड और वॉल के बिटवीन जो एंगल होगा वो राइट एंगल होगा। ये हमेशा आपने राइट एंगल ट्राइंगल, हर क्वेश्चन में जो फिगर बनेगी राइट एंगल ट्राइंगल। अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग, लेंथ ऑफ लेडर गिवन है 10 मीटर, लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, मैक्सिमम एंगल ऑफ 60 विद द वॉल। ये बहुत जरूरी है। देखिए लेडर जो है, लेडर वाले क्वेश्चन में 2 सिचुएशंस होती हैं। लेडर या तो एंगल बनाता है वॉल के साथ या ग्राउंड के साथ। अगर ग्राउंड के साथ एंगल बनेगा तो यहां बनाएंगे, ये ग्राउंड है। अगर वॉल के साथ एंगल बनेगा तो यहां बनाएंगे, ये एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, मैक्सिमम एंगल ऑफ 60 विद द वॉल।
फाइंड हाइट ऑफ द वॉल, ये आपको रिक्वायर्ड है हाइट ऑफ द वॉल। क्या करें आप, ये जो वर्टिसेस है राइट एंगल ट्राइंगल की, इनकी अपनी तरफ से नेमिंग कर दें ए बी एंड सी। हाइट को आपने h से रिप्रेजेंट किया है, आप लेट कर दें लेट h बी द हाइट ऑफ वॉल, लेट h बी द हाइट। अगर h हाइट है तो अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास साइड्स गिवन है इनकी नेमिंग करनी है। 90 के अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, रिमेंबर। एंगल के अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, एंगल के एडजेसेंट जो है वो बेस होता है। अब आपके पास गिवन क्या है, एंगल गिवन है, हाइपोटेन्यूस गिवन है और बेस आपने फाइंड आउट करना है। मींस हाइट फाइंड करनी है, हाइपोटेन्यूस एक साइड गिवन है और एंगल गिवन है। आपने ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोचना है। ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करने के लिए जरूरी है कि आप जो है वो डे 8 और डे 9 के लेक्चर्स को पहले देखें, क्योंकि उनमें हमने एस्टेब्लिश किया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कि साइन कॉस वगैरह किसके इक्वल होते हैं और वो क्या होते हैं, और हमने डिफरेंट एंगल्स जो होते हैं एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ एंगल्स भी फाइंड आउट करना आपको 1 मिनट ट्रिक सिखाई है। 1 मिनट में आप कैसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल बता सकते हैं वो हमने वहां पे बताया, तो वो लेक्चर जरूर देखिए। अच्छा, अब मैंने ये सोचना है कि वो थिंकिंग प्रोसेस मेरा ये होगा कि वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें हाइपोटेन्यूस और बेस आते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि वो कॉस थीटा जो है वो बेस और हाइपोटेन्यूस के इक्वल होता है। अब थीटा मेरे पास गिवन है, दिस इज 60, इसका मतलब है कॉस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस। बेस जो है वो मुझे फाइंड आउट करना है h, एंड हाइपोटेन्यूस 10 है। सो 10 h से डिवाइड हो रहा है, 10 जो है लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या आप 10 से बोथ साइड्स पे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो h इक्वल आ जाएगा 10 इंटू कॉस 60 डिग्री। सो h इक्वल हो जाएगा 10 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है, अब बताएंगे, हमने आपको 1 मिनट ट्रिक बताई थी कि कैसे आप विद इन मिनट सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज बता सकते हैं। कॉस 60 इक्वल होता है बेटा 1/2 के, ठीक है। तो आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 5 मीटर। सो हाइट ऑफ द वॉल इज 5 मीटर। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन बेहतर करना चाहते हैं स्पेशली बोर्ड के पेपर्स में, तो ये जरूर लिखा करें जिस अंदाज में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड हाइट ऑफ द वॉल, जवाब भी इसी अंदाज में दीजिए, हेंस हाइट ऑफ द वॉल इज 5 मीटर, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन हमारा बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। अब आप इसको नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने लगा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम गौर से देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप नोट कर लीजिए बेटा, मैं क्योंकि इरेज करूंगा मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल। एक पोल के शेडो की लेंथ गिवन है। अब पोल का मतलब यह है कि देयर इज सम ग्राउंड एंड देयर इज अ पोल ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड है बेटा और ये उस पर पोल है। अब हुआ क्या है कि जो पोल का शेडो है, फॉर एग्जांपल ये पोल है, ये उसका शेडो बन रहा है। शेडो की आपके पास जो लेंथ है वो गिवन है, वो है 10 स्क्वायर रूट 3 शेडो ऑफ 10। और हाइट ऑफ पोल भी गिवन है, हाइट ऑफ पोल है जी 10 मीटर और शेडो ये है, तो हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। अब फॉर एग्जांपल यहां पर कहीं सन है, यहां कहीं सन है, तो इस पोल का जो शेडो बन रहा है, ये यहां से अगर मैं इस पॉइंट से अगर मैं इसके पोल के टॉप को देखूं तो ये जो शेडो बन रहा है, ये शेडो जो एंगल बना रहा है उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल आपको रिक्वायर्ड है, इसको आप थीटा कह दीजिए, ये एंगल आपको चाहिए, इस एंगल की क्या वैल्यू होगी। यहां पे 90 डिग्री बना दे बेटा, इन पॉइंट्स की नेमिंग कर दीजिए ए बी सी। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, आप लिखेंगे कंसिडर राइट एंगल ट्राइंगल, कंसिडर राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल को आपने कंसिडर किया, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल, एबीसी।
एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर है, एंगल के एडजेसेंट बेस है, थीटा आपको रिक्वायर्ड है। आप ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोचेंगे जिसमें परपेंडिकुलर बेस और एंगल इन्वॉल्व होते हो। वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है? आप देख, आजकल जाहिर है आप नेट पे या मुख्तलिफ जगहों पे देखते हैं कि बहुत से लोगों ने बहुत से जुमले बनाए हुए हैं, बहुत सी ट्रिक्स बनाई हुई हैं कि आप कैसे याद रखेंगे टेन थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा किसके इक्वल है, कॉस थीटा किसके इक्वल है। मैंने आपको बताया था कि मैं इतना ट्रिक्स पे, इस तरह की जुमलों पे बिलीव नहीं करता कि आप सेंटेंसेस के थ्रू चीजों को याद रखें। कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल होता है। लेकिन अगर आप फॉलो करें उन ट्रिक्स को, कोई अपनी कोई ट्रिक बना लें इनको याद करने के लिए, तो भी आप उनको यूज कर सकते हैं। सो टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है 10, बेस है 10 स्क्वायर रूट 3, सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 10 बाय 10 स्क्वायर रूट 3। ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया। अप्लाई 10 इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 10 इनवर्स अप्लाई कर दीजिए। दिस इज 10 इनवर्स ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, 10 और इनवर्स कैंसिल हो गए। सो थीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर आप डे 9 में जो हमने लेक्चर किया जिसमें हमने आपको क्विक ट्रिक बताई एंगल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, उसमें अगर आपको एंगल पता हो तो आप वैल्यू पता कर सकते हैं, वैल्यू पता हो तो आप एंगल बता सकते हैं। तो आपको याद होगा कि 10 इनवर्स ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो कहाँ था? वो था 30 डिग्री पे। तो इसका मतलब है थीटा किसके इक्वल आ गया? 30 डिग्री के। अगर आप रेडियंस में लिखना चाहें तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो और आप ये भी लिख सकते हैं कि पाई बाय 6 रेडियन। ये आपका एंगल रेडियंस में भी हो गया और एंगल आपका डिग्रीज में भी हो गया। तो हमने बड़ी आसानी से जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अब हम कुछ और क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी लेंगे जिसमें डबल ट्रायंगल की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन की फिगर बना लेते हैं आसानी के साथ, तो आप किसी भी क्वेश्चन की फिगर बना सकते हैं बहुत आसानी से। और ये जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, इनमें असल काम फिगर बनाना है। जब आप फिगर बना लेंगे तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं होता। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्री द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम, एक ही जगह से आप एंगल ऑफ एलिवेशन भी देख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये ट्री है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है। आप इस ट्री के, ये ट्री है, आप इस ट्री के टॉप से, ये टॉप है ट्री का, आप इस ट्री के टॉप से इस बिल्डिंग के टॉप को भी देख रहे हैं, और ये ट्री है, ये बिल्डिंग है, ठीक है। आप इस ट्री के टॉप से, आप यहां से देख रहे हैं तो आपने यहां एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली। जब आप इस बिल्डिंग के टॉप से ट्री के टॉप से बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये वाला जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये आपके पास गिवन है। डिप्रेशन ऑफ टॉप, एलिवेशन है आपका 30 डिग्री, और यहीं से जब आप बिल्डिंग के बॉटम, ये बिल्डिंग का बॉटम है, देख रहे हैं, तो ये आपका ऑब्जर्वर वाली लाइन है, इमेजिनरी लाइन। ये जो एंगल है, ये एंगल है 45 डिग्री, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ ट्री इज 12 मीटर, और ये ट्री की हाइट है 12 मीटर, आपने फाइंड करना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आपने ये बिल्डिंग की हाइट बतानी, बिल्डिंग की हाइट ये है। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को मैं ए कह देता हूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, इस पॉइंट को हम, और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पॉइंट को हम बी कह देते हैं, इस पॉइंट को सी, दिस इज पॉइंट डी एंड दिस इज पॉइंट ई। आपको रिक्वायर्ड क्या है? आपको रिक्वायर्ड है, ये अगर 12 है, अगर ये एंगल 45 है, तो आपको बताया ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, मेजरमेंट में इक्वल होते हैं। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये 12 मीटर है, ये वाला डिस्टेंस, तो आप इजीली ये AE फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान में रहे, आपको बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन में अगर हम देखें
तो हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है, हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल है ए बी प्लस बी सी के, ए बी प्लस बी सी के। ए बी प्लस बी सी हमें फाइंड आउट करना है। अगर देखा जाए तो ए बी, अगर ये ई डी 12 है तो ए बी भी 12 होगा। ए बी आपको ऑलरेडी पता है। अब आपको बी सी चाहिए। बी सी के लिए आपने ये वाला राइट ट्राइंगल लेना है, बी डी सी। इस राइट एंगल ट्राइंगल में सिर्फ एंगल गिवन है, कोई साइड गिवन नहीं है, तो आप ये हाइट बीसी वाली हाइट नहीं फाइंड आउट कर सकते फिलहाल। इसके लिए आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब चूंकि ये लाइन और ये लाइन इनकी लेंथ इक्वल है, तो ये मैं फाइंड आउट कर सकता हूं ए ई। कैसे? आप कंसीडर कीजिए राइट एंगल ट्राइंगल ए ई डी को, ए ई डी एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर है, एंगल के एडजेसेंट बेस है, इसको हम एक्स कह देते हैं। तो आप आसानी से 10 यूज करके tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, परपेंडिकुलर आपका 12 है और बेस आपका x है। तो इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x इक्वल्स टू 12 मीटर। सो अगर ये 12 मीटर है तो इसका मतलब यह है कि ये भी 12 मीटर होगा। अगर ये भी 12 मीटर है तो अब आप इजीली ये BC जो हाइट है, इसको अगर मैं h कह दूं, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप लिखेंगे कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा? DBC। DBC में एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर है, एंगल के एडजेसेंट बेस है। बेस आपको पता है, परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है। अगेन tan थीटा tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर इज h एंड बेस इज 12। सो 12 से बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दें, h इज इक्वल टू 12 इंटू tan 30 डिग्री। अब आप tan 30 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको h मिल जाएगा। कैलकुलेटर यूज करके आप ये h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फिर आपको असल में हाइट ऑफ बिल्डिंग चाहिए। कंप्लीट हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है वो ए से लेकर सी तक है, जो कि ए बी प्लस बी सी है। तो कंप्लीट हाइट ऑफ बिल्डिंग जो होगा वो क्या होगा? ए बी प्लस बी सी। ए बी हमने फाइंड आउट कर लिया, ए बी हमें पता था 12 है, बी सी हम यहां से फाइंड आउट करेंगे एच, जो भी इसकी वैल्यू आएगी इनको ऐड करेंगे तो आपको कंप्लीट हाइट ऑफ बिल्डिंग पता चल जाएगी। इन दिस वे हमने तकरीबन सारे क्वेश्चंस जो है वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे वो आपके साथ शेयर किए। अगर कोई और भी ऐसा सवाल जो आपको मुश्किल लगता है तो वो हमारे साथ आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। आप सबके जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होंगे, पूरा जब हम ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट करेंगे उन सब पर हम एक एक्स्ट्रा वीडियो बना सकते हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट जो है 2 टॉपिक्स ट्रिग्नोमेट्री के रह गए हैं और दोनों टॉपिक्स जो है यूं समझिए कि अगर ट्रिग्नोमेट्री एक मुश्किल चैप्टर है तो उस चैप्टर में जो सबसे मुश्किल है वो है एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रूफ, जो स्टूडेंट को बहुत मुश्किल लगता है। और सेकंड है बियरिंग। बियरिंग भी स्टूडेंट को अक्सरियत को जो है वो समझ नहीं आ रही, अक्सर जगहों पे तो करवाया नहीं जा रहा, तो इस वजह से बियरिंग स्टूडेंट ने चॉइस में छोड़ दिया है। मेरे हिसाब से दोनों टॉपिक्स बहुत आसान हैं। नेक्स्ट डे 11 और 12 में हम आपको इन टॉपिक्स को आपके साथ शेयर करेंगे, फिर आप बताएंगे कि आसान है या नहीं है। इस लेक्चर के साथ हम एंड स्क्रीन में ऐड करेंगे डे 8 और डे 9 के लेक्चर्स, उनको जरूर देखिए ताकि आपका ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन SLO बेस एग्जाम के लिए क्लियर हो सके। टिल देन अल्लाह हाफिज।